जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि बीपीएससी टीचर के लिए हम एक सीरीज स्टार्ट किए जिसमें हम आपको बताए थे कि जितने भी मॉडर्न इतिहास में प्रश्न आपको पूछे गए हैं अभी तक सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने 1857 की क्रांति के बारे में बताया था और आज ये दूसरा वीडियो है और ये आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन को लेकर प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। और आपको एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है तो आप जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। और थोड़ी सी आप लोग से शिकायत ये है कि वीडियो देखने के बाद लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे दोस्त। थोड़ा सा इस चीज़ पे भी अगर आप फोकस कर दे तो आपको इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं और मुझे भी मोटिवेट इस बात से मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला में ऊपर में लिखा गया है कांग्रेस के पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, यानी कांग्रेस से पहले की राजनीतिक संस्था के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना संगठन है। ऑप्शन ए में है बम्बई एसोसिएशन, बी में है पूना सार्वजनिक सभा, सी में है लैंड होल्डर्स सोसाइटी और डी में है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे लैंड होल्डर्स सोसाइटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका 1851 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित पहली प्रमुख शैक्षिक संस्था का नाम क्या है जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए में है ब्रिटिश भारतीय संघ यानी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसके बाद बी में है भूमि धारक समाज, सी में है मद्रास देशीय संघ और डी में है बम्बई संघ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश भारतीय संघ यानी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि एनडीए 2018 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया भी है। मेरे दोस्त ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उम्मीद जो है आपसे नहीं छूट पाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें। 3 नंबर क्वेश्चन है आपसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है राधाकांत देव और डी है आनंद मोहन बोस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधाकांत देव इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि CGPCS में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में कोलकाता में डैश द्वारा किया गया था, यानी इंडियन लीग की स्थापना कोलकाता में 1875 में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है आनंद मोहन बोस, बी है शिशिर कुमार घोष, सी है देवेंद्रनाथ टैगोर और डी है द्वारकानाथ टैगोर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी RRB NTPC में पूछा गया प्रश्न है आपसे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी है चित्तरंजन दास, सी है WC बनर्जी और डी में है अरविंद घोष और ई में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। ये SSC CGL 2020 में पूछा गया है और आप देख सकते हैं BPSC प्री 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1852 ईस्वी में महाराष्ट्र में किस प्रथम राजनीतिक संगठन का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है बम्बई एसोसिएशन, बी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी है सार्वजनिक सभा और डी है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बम्बई एसोसिएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, बी है KT तेलंग, सी है WC बनर्जी और डी है तैयब जी। ई में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त इनमें से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न क्या है? तो MG रनाडे और GB जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? इसको आपका राइट आंसर बताना है। ए में देखते हैं 2 अप्रैल 1870, बी है 2 अप्रैल 1869, सी है 2 अप्रैल 1871 और डी में है 2 अप्रैल 1872। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त 2 अप्रैल 1870 हो जाएंगे। आगे है
भारतीय क्रांतिकारी और किसके द्वारा स्थापित संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से जोड़ा गया है? ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ये है वी राघवाचार्य, यानी वी राघवाचार्य जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, ये दिया गया है। ये तो मेरे दोस्त ये तो आपको गलत ही हो जाएंगे। इसके बाद है बदरुद्दीन तैयब जो है बम्बई प्रेसिडेंसी। आपसे इसमें से क्या पूछा गया है, कौन सा जोड़ा सही है? तो देखेंगे। इसके बाद सी है गोविंद महादेव गोविंद रनाडे जो कि मद्रास महासभा है। इसके बाद सुरेंद्र बनर्जी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ये भी गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब बम्बई प्रेसिडेंसी। आगे है नीचे दिए गए कथन है, इनमें से कौन सा कथन एक दूसरे को जो है सही है, आपको ये बताना है। अभी कथन में दिया गया है ए में, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयास से किया गया, प्रयासों का परिणाम था। आर में है, जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठन करने के लिए लाए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 10 का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित की स्थापना को कालानुक्रमिक क्रम एवं व्यवस्थित कीजिए, यानी आपको बताना है आरंभ में सबसे पहले किसका स्थापना हुआ था, उसके बाद किसका हुआ था, उसके बाद किसका हुआ था। तो 11 का देखेंगे, 11 में पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा है, मद्रास महाजन सभा है, बम्बई प्रेसिडेंसी है। इस प्रकार से जब 11 का आंसर आप देखेंगे तो 11 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन, इसके बाद है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। आगे देखते हैं। आगे है सूची 1 को सूची 2 से आप मिलान करने का प्रयास करें। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यानी इस प्रकार के प्रश्न है। तो देखेंगे इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, इंडियन एसोसिएशन है। इस प्रकार के मेरे दोस्त क्वेश्चन में सबसे पहले आप जो जानते हैं उसी प्रश्न को आप लगाने का प्रयास करें। देखिएगा इंडियन लीग की बात करते हैं तो इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन है, तो इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो कौन हो जाएंगे मेरे दोस्त, तो आपका राइट आंसर आनंद मोहन बोस हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखने की बात करते हैं तो है भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की बात करते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की बात करें सर सैयद अहमद खां, यानी 1 का 1 हो जाएगा। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो 2 का 2 हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। इसके बाद यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की बात करें तो सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है पृष्ठभूमि संगठन एवं सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत, उससे संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी, तो सभी लोग जानते भी होंगे। इसमें से आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, यानी 1885 में आपको बताना है भारत के वायसराय कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कौन थे, डफरिन थे, ऑप्शन नंबर ए। ये भी बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था, यानी 1885 की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो ये कहाँ किया गया था, ये बम्बई में। कहाँ किया गया था, तो बम्बई में किया गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो जान जाइए WC बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्त, तो WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब पूरे देश में डैश प्रतिनिधित्व दिसंबर 1885 में बम्बई में मिले, यानी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि ने, मैं आप सीधा मैं बता दूं, जो भाग लिए थे टोटल 72 प्रतिनिधि थे। सीधा याद रखिएगा कितना, तो 72 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 17वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. होम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे, तो पहले महासचिव की बात करते हैं तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएंगे, A.O. होम हो जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। कौन, तो जॉर्ज यूले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। प्रथम अंग्रेज भी आपसे पूछा जा सकता है तो जॉर्ज यूले ही हो जाएंगे। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ब्रिटिश समिति
कब स्थापित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1889। कब? तो 1889, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 21 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बीबी पट्टाभी सितार मैया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत का चयन करें। बाल गंगाधर तिलक एक चरमपंथी थे। बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1886 में बम्बई में हुई थी। ये तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं गलत है, क्योंकि इससे पहले भी आप देखें कब मेरे दोस्त, तो 1885 में। इसके बाद है 1915 में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ। 1915 में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ। इसके बाद है डी में 1907 में कांग्रेस चरमपंथी और नरमपंथी में विभक्त हुआ था। इसमें से कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो आप सीधे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जो कि गलत था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएंगे। एमपी पुलिस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके बाद है कथन और कारक से क्वेश्चन है, देखेंगे सीधे कथन पे आते हैं। अभी कथन में वायसराय लॉर्ड डफरिन की सलाह एवं मार्गदर्शन में शासकीय निर्देशकों के अंतर्गत एओ होम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत हुआ। इसके बाद आर कह रहा है कारक है उसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन समूह में उठे असंतोष के लिए कोमल, सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक अभिव्यक्ति या सुरक्षित मूल्य प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर यानी अगर बात करें 23 की, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं यानी ए और आर दोनों कथन सही है, और आर जो है ए का भी व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन एवं अध्यक्ष। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा, तो इससे पहले जस्ट मैंने बताए थे क्या, तो WC बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो कलकत्ता अधिवेशन, पहले अध्यक्षता की बात करते हैं दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी जस्ट मैंने बताए थे, यानी पहले की बात करें WC बनर्जी, दूसरे की बात करें तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो पहला में तो आप सभी लोग जान गए कितना 72, और दूसरे में अगर हम बात करते हैं तो टोटल 434 लोग भाग लिए थे। कितना? तो आप याद रखेंगे 434। देखिए मेरे दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको CGL फर्स्ट ईयर 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखेंगे 434 लोग। कितना? 434 लोग। आगे है बदरुद्दीन तैयब ने डैश में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था, यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करते हैं तो बदरुद्दीन तैयब ही थे, जो कि 1887 में, कब? तो 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में ये रहे हैं। आगे है 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। कौन हो जाएंगे मेरे दोस्त? तो लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 30 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज, यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INC के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएंगे? कोलकाता हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन मेरे दोस्त VVI क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए एक भी प्रश्न को आप इग्नोर करने का प्रयास न करें। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी BPSC 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभक्त हो गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरत। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस आप याद रखेंगे, रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो राष्ट्रगान की बात करें तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, और इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं मेरे दोस्त तो बिशन नारायण धर कर रहे थे। कौन? तो बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे मेरे दोस्त? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया और उनमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। आप नाम भी याद रख सकते हैं, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इसी जगह क्वेश्चन ये रहा था प्रथम जो है भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू हो जाते और उसका वो जो अध्यक्षता किए थे वो 1925 कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आगे है, देखिए आगे है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए क्वेश्चन आ ही गया मेरे दोस्त, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप अभी जस्ट बताए थे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है और आरआरबी एनटीपीसी में भी 2021 में पूछा गया है। तो ये सब प्रश्न जो आपके सामने है, सारे के सारे प्रश्न जो है मेरे दोस्त वीवीआई प्रश्न ही है और सारे के सारे प्रश्न आपको पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके बाद है आगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। क्या हो जाएंगे? नागपुर अधिवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के वर्ष 1922 में आयोजित किए गए अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? 1922 में जो अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करते हैं तो CR दास यानी चंदन दास के द्वारा किया गया था। और ये अगर हम बात करते हैं अधिवेशन कहाँ हुआ था मेरे दोस्त, तो आप याद करें गया बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गया बिहार में हुआ था। आगे है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की और 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं 1927 का विशेष अधिवेशन यहाँ पे बोल रहा है, तो आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कांग्रेस का तो अधिवेशन हर वर्ष चल रहा था, तो वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप याद करें काकीनाडा। कहाँ? तो काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ हुआ था वार्षिक अधिवेशन। और ये जो बने थे अध्यक्ष बने थे विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1923 में किया गया था। आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा ये कहाँ में हुआ था विशेष अधिवेशन? तो दिल्ली में। कहाँ में? दिल्ली में। आगे है, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ किए? तो बेलगांव में। कहाँ? तो बेलगांव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किए थे? तो 1924 में। ये भी आप याद रखेंगे 1924 में। आगे है, सरोजिनी नायडू डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला चुनी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। कब? तो 1925 में। इससे जस्ट मैंने पहले बताया है। आगे हो जाएंगे। आगे प्रश्न है, 43 किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था? तो अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन बताया भी आपको 1925 हो जाएंगे मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन सीक्वेंस में दिया गया और बहुत ही लाजवाब तरीका से दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय पूछ रहा है, तो इस जगह पे भारतीय में सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। और सीधे पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता जो महिला में किसने किया था? तो राइट आंसर आपका एनी बेसेंट होगा। 1917 में एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो 1925 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है, डैश में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1927 हो जाएंगे। आगे है, अखिल भारतीय
दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में डैश में आयोजित किया गया था। तो कहाँ में किया गया था? तो ये आपको नागपुर में किए गए थे। कहाँ? तो नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची संकल्प ने निम्नलिखित में से किस एक विषय का जो है समर्थन किया? ए में है, देखिएगा इसका राइट आंसर ही मैं बता देता हूं मेरे दोस्त, पढ़ने में थोड़ी समय लगता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्या है। डी है राज्य प्रमुख उद्योगों एवं सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रित रखेगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप अच्छा से देख लेने का प्रयास करेंगे। आगे है निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणोत्सव प्रारंभ किया गया था? तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। MPPSC में पूछा गया ये प्रश्न था। आगे है वर्ष 1937 में डैश में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन आयोजन हुआ था? तो फैजपुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। फैजपुर किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे है वर्ष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त। आगे देखते हैं। आगे है वर्ष 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सितारमैया डैश से हार गया। तो सुभाष चंद्र बोस से हार गया। किससे? सुभाष चंद्र बोस से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचन होने के बाद भी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1939 त्रिपुरी। आगे है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे मेरे दोस्त? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे देखते हैं मेरे दोस्त। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत में वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त, यानी 1947 यानी आज़ादी के समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाए जाने वाले पहले मुस्लिम महिला का नाम बताइए। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेहाना तैयब जी। कौन? तो रेहाना तैयब जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? देखिए मेरे दोस्त, कांग्रेस के बहुत ही चर्चित लोग थे बाल गंगाधर तिलक, ये इन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए हैं, तो इसको याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसने कभी कांग्रेस के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसमें देखेंगे ऑप्शन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, भीमराव अम्बेडकर है, सरोजिनी नायडू है, इसके बाद दादा भाई नौरोजी है। तो भीमराव अम्बेडकर जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एओ होम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम वेडरबर्न हो जाएंगे। कौन सा? तो विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र देव। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? तो नरेंद्र देव, याद रखेंगे नरेंद्र देव। इसके बाद आगे प्रश्न है कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। क्या हो जाएंगे? लाला लाजपत राय। आगे है इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। ये किसका कथन था ये आपको बताना है। तो आरपी दत्त। क्या हो जाएंगे? आरपी दत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है 64 रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी
थे और रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये रहा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 64 प्रश्न, जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं मैं आपको कराने का प्रयास किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप प्यार देंगे तो मैं आपको अगले सेशन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण यानी 1885 से 1905 तक आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो जो भी साथी देख रहे हैं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।